अब देखो यार, अगर तुम लोग बेथ फेनिक्स के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि एईडब्ल्यू में बेथ फेनिक्स के डेब्यू को लेकर एडम कोपलैंड का काफी बड़ा हिंट आ चुका है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया के डायरेक्ट कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए एईडब्ल्यू कोलिजन को मूव कर दिया गया है। एईडब्ल्यू के अपकमिंग डायनेस्टी पे पर व्यू के ऊपर एईडब्ल्यू में कोई मेजर सरप्राइज होने वाला है। तो गाइस, वहीं एनजेपीडब्ल्यू के विंडी सिटी रियोट को लेकर लेटेस्ट टिकट सेल नंबर सामने आ चुके हैं। तो गाइस, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे हॉल ऑफ फेमर बेथ फेनिक्स की। वेल गाइस, ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, लास्ट ईयर बेथ फेनिक्स के डब्ल्यूडब्ल्यूई कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने के बाद करंटली यहाँ पर बेथ फेनिक्स पूरी तरह से फ्री एजेंट है। और जब यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर बेथ फेनिक्स का लेजेंड कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हुआ था, उस समय से ही काफी ज्यादा रूमर चली थी कि बेथ फेनिक्स पॉसिबली अब डब्ल्यूडब्ल्यूई से एईडब्ल्यू के अंदर आएंगी। और क्योंकि उनके हस्बैंड एडम कोपलैंड ऑलरेडी एईडब्ल्यू पर काम करते गए, तो इसीलिए वो भी एईडब्ल्यू कंपनी को ज्वाइन करेंगी। वेल, इस हफ्ते एडम कोपलैंड ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर खुद यहाँ पर बेथ फेनिक्स के एईडब्ल्यू में अराइवल को लेकर बात की, जहां पर एडम कोपलैंड का ये कहना है कि एक टाइम के ऊपर एडम कोपलैंड सच में बेथ फेनिक्स को एईडब्ल्यू में लाने का सोच रहे थे। और एईडब्ल्यू के अंदर मॉक्सली और एडम कोपलैंड की स्टोरी लाइन के अंदर जब यहाँ पर एईडब्ल्यू के अंदर मरीना सफीर लगातार एडम कोपलैंड के ऊपर अटैक कर रही थी, उस स्टोरी लाइन के अंदर एडम कोपलैंड बेथ फेनिक्स को एईडब्ल्यू के टेलीविजन पर लाना चाहते थे। बट लास्ट मिनट के ऊपर एईडब्ल्यू के अंदर यहाँ पर प्लान्स के अंदर कुछ चेंजेस हुए और इसकी वजह से एडम कोपलैंड ने बेथ फेनिक्स को एईडब्ल्यू में आने के लिए नहीं बोला। बट गाइस, जब यहाँ पर एडम कोपलैंड से ये पूछा गया कि क्या यहाँ पर फ्यूचर में बेथ फेनिक्स एईडब्ल्यू के अंदर अपीयर हो सकती है, तो एडम कोपलैंड का ये कहना है कि बेथ फेनिक्स करंटली पूरी तरह से फ्री एजेंट है। और अगर यहाँ पर एईडब्ल्यू के अंदर राइट स्टोरी लाइन होती है तो कोपलैंड यहाँ पर डेफिनेटली फेनिक्स को एईडब्ल्यू के अंदर लाने का सोचेंगे। और डेफिनेटली बेथ फेनिक्स भी एईडब्ल्यू के अंदर एईडब्ल्यू के वुमेन डिवीजन के साथ काम करना चाहेंगी। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि एईडब्ल्यू के अंदर बेथ फेनिक्स का डेब्यू होता है या नहीं। बट गाइस, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एनजेपीडब्ल्यू के अपकमिंग पेपर व्यू एनजेपीडब्ल्यू विंडी सिटी रियोट की। वेल गाइस, ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, अब से यहाँ पर मात्र एक हफ्ते के अंदर एनजेपीडब्ल्यू साल का वन ऑफ द बिगेस्ट पेपर व्यू विंडी सिटी रियोट करने वाली है। और यहीं एनजेपीडब्ल्यू के विंडी सिटी रियोट पेपर व्यू को लेकर अब यहाँ पर लेटेस्ट टिकट सेल नंबर सामने आ चुके हैं। गाइस, यहाँ पर शिकागो में एनजेपीडब्ल्यू के विंडी सिटी रियोट के लिए एनजेपीडब्ल्यू की करंट कैपेसिटी करीबन 4552 के बराबर है, जहाँ पर 4552 टिकट में से एनजेपीडब्ल्यू ने 3630 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। बट अब भी यहाँ पर विंडी सिटी रियोट के लिए एनजेपीडब्ल्यू को करीबन 900 से ज्यादा टिकट सोल्ड आउट करना बाकी है, जो कि मेरे हिसाब से एनजेपीडब्ल्यू करने वाली है। और पॉसिबली एनजेपीडब्ल्यू के विंडी सिटी रियोट की फाइनल अटेंडेंस करीबन 4500 से 5000 के बीच में होने वाली है। वेल, देखना दिलचस्प होने वाला है कि आने वाले 10 दिनों के अंदर विंडी सिटी रियोट के लिए एनजेपीडब्ल्यू और कितने टिकट सोल्ड आउट करती है। बट गाइस, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के इस हफ्ते डायनामाइट के व्यूअरशिप की। गाइस, यहाँ पर ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एईडब्ल्यू के इस हफ्ते डायनामाइट शो को करीबन यहाँ पर 6,63,000 लोगों ने देखा, जो लास्ट वीक के मुकाबले करीबन 5,000 ज्यादा है। बट यहीं अब इस चीज को लेकर अपडेट आ रही है कि एईडब्ल्यू के इस हफ्ते डायनामाइट शो के ऊपर जब स्वर्व स्ट्रिकलैंड और जॉन मॉक्सली का सेगमेंट हुआ था, तो उस सेगमेंट की व्यूअरशिप एईडब्ल्यू डायनामाइट के और किसी भी सेगमेंट के मुकाबले सबसे ज्यादा थी। और बैक टू बैक एईडब्ल्यू कोलिजन के बाद एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर स्वर्व स्ट्रिकलैंड के सेगमेंट की व्यूअरशिप हाईएस्ट होने की वजह से एईडब्ल्यू कंपनी यहां पर स्वर्व से काफी ज्यादा इंप्रेस है। और एईडब्ल्यू के अंदर स्वर्व स्ट्रिकलैंड बैक टू बैक ये प्रूफ कर रहे गए कि वो यहां पर एईडब्ल्यू कैजुअल फैंस को अट्रैक्ट करते गए। और इसीलिए एईडब्ल्यू के अंदर उनके सेगमेंट के मिड शो पर होने के बाद भी उनके सेगमेंट की व्यूअरशिप शो के ओपनिंग और शो के एंडिंग सेगमेंट के मुकाबले ज्यादा होती गए। वेल, देखना दिलचस्प होने वाला है कि एईडब्ल्यू के अंदर टोनी खान स्वर्व स्ट्रिकलैंड को क्या यहां पर दोबारा वर्ल्ड चैंपियन बनाते हैं या नहीं। बट गाइस, जहां तक बात रही वर्ल्ड चैंपियन की, तो गाइस यहीं इस हफ्ते ग्लोब लाइफ फील्ड स्टेडियम के अंदर एईडब्ल्यू के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन एमजेएफ अपीयर हुए। गाइस, यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, इस साल एईडब्ल्यू का ऑल इन पेपर व्यू एईडब्ल्यू कंपनी पहली बार यूएसए के अंदर करेगी, जहां पर ग्लोब लाइफ फील्ड स्टेडियम के अंदर 12 जुलाई को एईडब्ल्यू का ऑल इन होने वाला है। और यहीं एईडब्ल्यू के ऑल इन को प्रमोट करने के लिए कल यहाँ पर एमजेएफ ऑफिशियली ग्लोब लाइफ फील्ड स्टेडियम में अपीयर हुए, जहां पर एमजेएफ लेटेस्ट बेसबॉल गेम के ऊपर
हमें यहाँ पर पिच करते हुए दिखाई देते गए। और यहाँ पर हमें MJF टेक्सास रेंजर्स के गेम के ऊपर कल यहाँ पर ओपनिंग डे के ऊपर उनका पहला पिच करते हुए दिखाई देते गए। और MJF स्टेडियम के अंदर AEW के ऑल इन को प्रमोट करने के लिए AEW कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। कल देखना दिलचस्प होने वाला है कि AEW के ऑल इन के ऊपर इस साल AEW की अटेंडेंस कितनी होती गई और MJF के लोकल प्रमोशन के द्वारा AEW के ऑल इन को लेकर कितनी हाइप बनती गई। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के अपकमिंग मेजर सरप्राइज की। गाइज यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, AEW का अपकमिंग पेपर व्यू AEW डायनेस्टी होने वाला है, जहां पर केनी ओमेगा, माइक बेली और रिको सेट के खिलाफ टाइटल को डिफेंड करेंगे। और यहीं इन तीनों के अपकमिंग मैच को लेकर अब रेसलिंग ऑब्जर्वर एंड्रू जेरियन ने उनके लेटेस्ट पॉडकास्ट पर बात की, जहां पर एंड्रू जेरियन का ये कहना है कि AEW के डायनेस्टी पेपर व्यू के ऊपर केनी ओमेगा के मैच के एंडिंग पर पॉसिबली कोई सरप्राइज होने वाला है। और एंड्रू जेरियन का ये कहना है कि AEW के डायनेस्टी पेपर व्यू और AEW के स्प्रिंग ब्रेक थ्रू स्पेशल डायनामाइट शो, इन दोनों शो के ऊपर AEW कंपनी कोई मेजर सरप्राइज प्लान कर रहे गए। और एंड्रू जेरियन ज्यादा डिटेल तो नहीं दे सकते गए कि AEW कंपनी एग्जैक्टली क्या सरप्राइज प्लान कर रहे गए, बट डेफिनेटली AEW के डायनेस्टी और AEW के स्प्रिंग ब्रेक थ्रू दोनों शो के ऊपर हमें यहाँ पर कुछ मेजर सरप्राइज देखने को मिल सकता है। well, देखना दिलचस्प होने वाला है कि क्या यहाँ पर AEW के डायनेस्टी या स्प्रिंग ब्रेक थ्रू के ऊपर AEW के ऊपर कोई डेब्यू होता है या नहीं, और क्या यहाँ पर जॉस अलेक्जेंडर डायनेस्टी पेपर व्यू के ऊपर AEW के ऊपर डेब्यू करते हैं या नहीं। बट गाइस जहाँ तक बात रही AEW के स्प्रिंग ब्रेक थ्रू की, तो अब मैं आपको बता दूं 16 अप्रैल को AEW का स्पेशल डायनामाइट AEW डायनामाइट स्प्रिंग ब्रेक थ्रू तो अपने नॉर्मल टाइम स्लॉट पर वेडनेसडे को होगा, बट यहीं AEW का कोलिजन स्प्रिंग ब्रेक थ्रू शो अब यहाँ पर AEW कंपनी सैटरडे को नहीं करेगी, क्योंकि गाइस यहाँ पर सैटरडे नाइट के ऊपर WWE का रेसलमेनिया होने वाला है। और गाइस यहाँ पर AEW कंपनी ये बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि WWE के रेसलमेनिया 41 के साथ AEW का कोलिजन शो हेड टू हेड जाए, क्योंकि अगर यहाँ पर रेसलमेनिया के साथ कोलिजन हेड टू हेड जाता है तो AEW कोलिजन के व्यूअरशिप पर मेजर इंपैक्ट पड़ेगा। और शायद यहाँ पर AEW कोलिजन को मुश्किल से 2 लाख लोग भी ना देखे। और यहीं WWE के रेसलमेनिया के डायरेक्ट कंपटीशन होने की वजह से अब TNT नेटवर्क ने ये डिसाइड किया है कि AEW कंपनी का कोलिजन शो सैटरडे नाइट के जगह थर्सडे नाइट के ऊपर ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। और क्योंकि ऑलरेडी AEW कंपनी 16 अप्रैल और 17 अप्रैल को बैक टू बैक शो करने वाले गए, तो इसीलिए ये जो बैक टू बैक शो होंगे ये यहाँ पर अब पूरी तरह से लाइव होने वाले गए, जिसका मतलब ये है कि 16 अप्रैल को बॉस्टन में MGM म्यूजिक हॉल के अंदर AEW डायनामाइट के लाइव जाने के बाद अगले दिन सेम अरीना के अंदर AEW कंपनी उनके कोलिजन को करेगी। और ये कोलिजन शो भी उसी दिन के ऊपर लाइव ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। और बेसिकली AEW का रेसलमेनिया वीकेंड का कोलिजन शो AEW कंपनी सैटरडे को ब्रॉडकास्ट ना करके बल्कि 17 अप्रैल को थर्सडे को करने वाले गए, जिससे कि AEW का कोलिजन WWE के रेसलमेनिया के डायरेक्ट कंपटीशन को अवॉइड करेगा और AEW कोलिजन के व्यूअरशिप पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगी। well, देखना दिलचस्प होने वाला है कि AEW कंपनी जब यहाँ पर पहली बार थर्सडे को 2 घंटे का लाइव कोलिजन ब्रॉडकास्ट करती गए तो कोलिजन की व्यूअरशिप कैसी होती गए। बट गाइज आपको क्या लगता है AEW कोलिजन का रेसलमेनिया कंपटीशन को अवॉइड करना AEW का सही डिसीजन है या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।